हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में डांटने वाला डेक सामने रखा हुआ है, तो समझ जाइए। और थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। आजकल आपको क्या करने से गुरेज करना चाहिए, यानी कि परहेज़ करना चाहिए। क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए आजकल, वो एनर्जी हो, वो मूड हो, वो काम हो, जो भी मामलात हों, क्या आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये टाइमलेस जनरल रीडिंग है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। और जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपके लिए गाइडेंस होगी। बिकॉज इस तरह की रीडिंग में ज़्यादातर गाइडेंस ही होती है। क्या चीज़ें आपको आजकल नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर ये पूरी डिटेल रीडिंग होगी। एंड तक देखिएगा। और इनकी बेसिस पर आपकी जनरल रीडिंग है, तो आपने इसकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर जब आप नंबर देखेंगे तो वो कांटेक्ट करने के लिए एक ही नंबर है। तो देखते हैं जनाब कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। व्हाट यू शुड अवॉइड doing these days. What you should avoid doing these days. What you should avoid doing these days. सबसे पहली चीज़, what the hell are you waiting for? Get the shit done. किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आप? किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या होगा उसका इंतज़ार कर रहे हैं? बस करके फ़ारिग करें। अब वो क्या है जो करके फ़ारिग करना है? इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ साइन, वेल हियर इट इज़। ये एक ऐसा मौका है कि आप शायद ये इंतज़ार कर रहे हैं कि वो दिन आएगा, वो दिन आएगा, वो दिन आएगा, एक दिन आएगा मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो अगर आपको इस वक्त सबसे पहली दफ़ा में ही आपको ये फ़ील हो रहा है ना, तो करके ख़त्म करें। लेकिन आप कोई ऐसी चीज़ जो लेस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पर कर रहे हैं, तो इससे आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, स्टॉप स्लीपिंग सो डैम मच। सबसे पहली बात, अगर बहुत ही टुनटुनारी चल रहे हैं आप, सोए चले जा रहे हैं, सोए चले जा रहे हैं, तो ज़्यादा सोना डिप्रेशन की अलामत होता है। गेट योर सेल्फ चेक्ड, वेक अप, यू आर मिसिंग सम कूल शिट। दैट मीन्स कि अगर ज़्यादा सो के आपको आलकिसी और काहिली आई चली जा रही है, तो आप बहुत सारी अचीवमेंट भरे दिन जिसमें आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, वो आप खो रहे हैं। तो नींद पे ज़रा हल्का हाथ रखें, क्योंकि ज़्यादा सोने वाला ज़्यादा खोता है। जो ज़्यादा सोएगा वो ज़्यादा खोएगा। ठीक है, दो कार्ड्स आए हैं। शिट इज़ गोइंग डाउन विद योर जॉब। हो सकता है आप जहाँ नौकरी कर रहे हों वहाँ बहुत सारा मामला गड़बड़ चल रहा हो। तो क्या सोल्यूशन है? री इवैल्यूएट करें, चेंज योर पर्सपेक्टिव और क्विट कर दें। अगर आपको लग रहा है कि बस अब बर्दाश्त से बाहर होने वाली ये जगह, बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो क्विट कर दें। और अगर क्विट करने में आपको डर लगता है तो डरना छोड़ें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। यू आर गोइंग थ्रू सम टफ शिट। आपका लाइफ में काम की जगह पर, घर की जगह पर चल रहा है, चल रहा है तो चल रहा है। अब आप उसको ज़बरदस्ती रोक नहीं सकते हैं। वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है तो आने दें। आपने क्या अवॉइड करना है? एवरी वन हैज़ देयर टर्न, वेलकम टू योर्स। गैदर योर टायर्ड एस अप एंड हैंडल इट। अगर आप कबूतर की तरह आंखें बंद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ख़तरा टल गया, तो ऐसा नहीं होगा। आप उसको अपनी तरफ आने का रोक नहीं सकते। यू शुड अवॉइड वेटिंग फॉर दैट। इस चीज़ से गुरेज करें कि मुश्किल अगर आपकी तरफ आ रही है तो मुश्किल ना आके चली जाए। मुश्किल आएगी, सबके ऊपर मुश्किल टाइम आता है। अगर आपका ट्रायल फेज़ है तो आपके ऊपर भी आया है। और ये टर्न्स होती हैं, इस पर लिखा हुआ है कि टर्न्स होती हैं। सबको आप तमाशे की तरह देख रहे थे, इसकी बारी है, इसकी बारी है, इसकी बारी, तो आपकी भी तो बारी आनी थी। अब आप ये अवॉइड कर रहे हैं कि नहीं, मेरे पे बारी नहीं आनी चाहिए, मेरे साथ ये होना ही नहीं चाहिए। तो जनाब ऐसा नहीं होगा। आपने इसके ना होने को अवॉइड करना है और हो जाने को एक्सेप्ट करना है। आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। जो भी चीज़ आपकी तरफ आ रही है उसको हैंडल करें, उससे इसको अवॉइड ना करें। ठीक है, तो कुछ मोटी मोटी बातें, कुछ मोटी मोटी डांटें जो आपको पड़ी हैं। सोएं कम, एक्टिव रहें। ड्रीम्स जो देखी हैं उनको अचीव करने के लिए अपनी बॉडी एक्टिवेटेड रखें। अगर आपसे बहुत कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए। आप बहुत कुछ काम में और घर में गड़बड़ देख रहे हैं और आपसे हैंडल नहीं हो रहा, क्विट कर दें। लेकिन आप अवॉइड क्या करें? गिव अप करना अवॉइड, गिव अप नहीं करना, फेस करना है चीज़ों को, ये आप अवॉइड करें। लूज़र एक्ट नहीं करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि लूज़र एक्ट कर रहे हैं आप। कोई अगर आपको अब इतने दिनों के बाद
कोई आपकी क्लास लेने खड़ा हो जाए तो डरना नहीं है, फिर आपने सामने मुकाबला करना है, फट्टूपन नहीं दिखाना, ठीक है ना, आपने डरना नहीं। वॉट यू शुड एवॉइड डूइंग दीज डेज, क्या आपको आजकल नहीं करना चाहिए है, वॉट यू शुड एवॉइड डूइंग दीज डेज। What you should avoid doing these days. Strength. Leo, Wheel of Fortune. ज़्यादा ब्रैगिंग ना करें, पहली बात। बहुत जल्दी जल्दी फैसले ना बनाएं, दूसरी बात। जो प्लानिंग चल रही है उसको जज्बात में आके किसी के सामने पॉटी ना करें, अपने दिल में और अपने दिमाग में रखें, एक्सप्लोर करें। आप इंफॉर्मेशन कम गेन कर रहे हैं, गैदर करें, जगलिंग मोड में ना रहें, ठीक है। जगलिंग कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, कोई आपको पॉलिसी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, कमेटी डालने के लिए, उधार लेने के लिए, किसी ऐसी चीज़ के लिए आपको घेरे कि यार तुम थोड़ा सा इसमें इन्वेस्ट करो, मैं तुम्हें इसके प्रॉफिट में दूंगा, ऐसा कोई पंगा नहीं करना। अपनी किस्मत को बिला वजह में ट्राई नहीं करें, ये मैं आपको क्लियरली कहूँगी। जो लोग संभल सकते हैं, आप किसी के लिए कुछ बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड करते आए हैं और करते ही चले जा रहे हैं, वहाँ पर रुक जाएं। अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपने जज्बे को, अपने होल्डिंग कंट्रोल को आप अपने लिए इस्तेमाल करें, दूसरों के लिए नहीं, ठीक है। प्लस किस्मत वाली बात जो मैंने कही, अपनी सेविंग्स को, अपनी लग्जरीज़ को, अपनी वांट्स को, अपने फाइनेंसेस को, यानी कि बिला वजह में, जैसे मेरे साथ तो कुछ भी हो सकता है, मैं सब की चीज़ें हैंडल कर लूँ, हवा में तीर नहीं चलाने। डिसीजंस की बात मैंने आपको क्लियरली कही। आप कोई प्लान बना रहे हैं, कोई डिसाइड कर रहे हैं, कोई आपके फैमिली में, आपके अपनी लाइफ में कोई अपनी हद तक रखें। आपने कोई फ़ैसला किया हुआ है कि ये चीज़ मुझे करनी है, अभी उसको डिस्क्लोज़ करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कीड़ा काट रहा है कुछ इन्वेस्ट करने का, बहुत शिद्दत से आपको कीड़ा काट रहा है और आप लगे पड़े हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से मैं कुछ ठोक बजा के कुछ कर दूं। ये नहीं करना, किसी भी सूरत में ये नहीं करना, ठीक है। देखती हूँ मैं कि ये स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। 2 ऑफ सोर्ड्स देख लीजिए, एक वक्त में एक काम, 1 टास्क एट अ टाइम। कमिटमेंट चल रही है तो वर्क प्लेस को ना ख़राब करें, वर्क प्लेस पर हैं तो लव अफेयर को ख़राब ना करें। मतलब एक टास्क, लिखना भी है, एंड्रॉयड भी है, साथ में लैपटॉप भी चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। 1 टास्क एट अ टाइम। अगर आप इट्स नॉट अबाउट, वो कहते हैं ना कि इफ़ यू कैन हैंडल एवरीथिंग वेल, इट डजंट मीन दैट यू आर नॉट स्ट्रेस्ड आउट। ये नहीं मतलब है, अगर आपने अच्छी तरीके से मल्टीटास्किंग होकर सब चीज़ें संभाली हुई हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप परेशान नहीं होते हैं, आप थकते नहीं हैं। आप हैं इस तरह के कि आप एक वक्त में सारी चीज़ें चला लेते हैं, तो लेकिन फ़ायदा क्या हो रहा है? फ़ायदा तो कुछ नहीं हो रहा, तो अपनी जान की भी तो फिक्र करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किसी के लिए अनलिमिटेड अवेलेबल नहीं होना, हर किसी को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होने दें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर किस चीज़ के लिए है? किंग ऑफ सोर्ड्स। देखिए, किसी ऐसे इंसान से बिल्कुल भी पंगा ना लें जो बड़ा ही प्रैक्टिकल है, जो बड़ा ही रैशनलिस्ट है, जो बहुत ही कोल्ड है। क्योंकि अगर वो बंदा इमोशनल नहीं है ना, तो वो आपको रगड़ देगा, ठीक है। और कुछ लोग जो बहुत ही रफ टफ होते हैं ना, उनके सामने कोई इमोशनल पर्सन आ जाता है तो वो फिर लग पड़ जाते हैं सामने वाले को अपने जैसा बनाने में। किसी की रिफाइन मास्टरी स्किल्स को चैलेंज नहीं करना कि आप उससे बेटर हैं, ये आप बिल्कुल पंगा ना लें। अगर कोई अपने आप को बहुत ही ज़्यादा तुर्रम खान समझता है और उसको लगता है कि इस वक्त उसका सिक्का चल रहा है, तो उसका सिक्का चल कर, घिस कर, रगड़ कर ख़त्म होने दें।
पंगा ना लें आप किसी से। मुझे ऐसा लग रहा है कि किंग ऑफ सोर्ड से आप अपने बॉस से, अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से, अपने फादर से, अपने से एक सुपीरियर लॉजिकल कोल्ड स्टबन पर्सन से पंगा लेने वाले। वो आपने नहीं करना। ये पर्सन आपको घुमा के पटक देगा, आप इससे पंगा ना लें। हाँ में हाँ भी ना मिलाएं, लेकिन वही वाली बात, फकिंग क्विट, सॉरी टू एफ यूज़ एफ वर्ड। अगर न उस पर किरदार पे बात आ जाए फिर आपने नहीं करना। बर्दाश्त आपने करनी है, बिकॉज आपने ये देखना है कि आप किस हद तक अपने आप को संभाल सकते हैं। पंगा नहीं लेना है। जो आपके सामने मद्दे मुकाबिल एक मजबूत इंसान खड़ा हुआ है जो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं है, तो वो तो फिर आपको रगड़ के रख देगा। ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स, ये डिसीजन मेकिंग, ये क्लियर कम्युनिकेशन किस चीज़ की है? 9 ऑफ कप्स। कभी कभी ज़िंदगी में सब चीज़ें सही हो रही होती हैं। अब वो सब सही हो रही होती है ना, तो ज़्यादा एक्साइटेड होकर मुंह नहीं फाड़ना होता। मैं बस आपको आसान लफ्ज़ों में यही कहूँगी, क्योंकि 9 ऑफ कप्स, आप जिन चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हैं वो लाइन से फिक्स होती चली जा रही है, तो मुंह बंद करके रखिए। उसके पलट में आपने क्या करना है? अल्लाह का शुक्र अदा करें। लोगों को पकड़ पकड़ के ना बताएं यार मेरी लाइफ तो मस्त चल रही है। नो, एवॉइड डूइंग दिस थिंग। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स। अगर कोई आपको हल्की फुल्की सी कोई ऑफ़र करता है कि यार आई एम वेरी सॉरी, यू नो मुझसे हो गया था, चलो कोई बात नहीं, आप तो मुझे थोड़ा ट्राई तो करो ना यार, चलो पहले कुछ हो गया था, कोई मसला नहीं, इतने दिनों से देखो हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, हम देखो ये नहीं बन सका प्लान, मतलब यू नो चलो तुम वहाँ मैं यहाँ, चलो अब करते हैं, चलो यार लेट्स ट्राई ना, चलो। नो 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 नो, डोंट डू इट, डोंट डू इट, नहीं करना। कोई आपको ऑफ़र करेगा कि थोड़े दिनों तक के लिए मेरे रोल में आ जाओ, मेरी जगह तुम काम कर लो, सब्सटीट्यूशन जिसको कहते हैं, नहीं कीजिएगा ये। ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ कप्स। आपको कोई आपका पुराना जिगरी यार पार्टी करने के लिए ना, सेलिब्रेशन करने के लिए आपको प्रोवोक करेगा कि यार तुम अब भी तुम इतना सोच रही हो, तुम अब भी इतना सोच रहे हो, तो इतना सोचने की क्या ज़रूरत है, चलो बस बिस्मिल्लाह करते हैं। मतलब इस तरह की चीज़, फ़न, हल्ला गुल्ला, तुम्हारा टाइम है, चलो यार सेलिब्रेट करते हैं। अरे यार तुम्हारे पास है तो देखो कितने सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं यार, तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, तो पीछे देखो तुम्हारा बाग हरा भरा है, तुम्हारे पास, यार इन्जॉय करते हैं ना यार लाइफ को। नहीं करना। मुझे पता नहीं क्यों बहुत स्ट्रॉन्ग ये एहसास हो रहा है कि जब बात किरदार पर आ जाए ना, तो बात ख़त्म कर देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जो आप पे भरोसा करता है उसको आपको सफाइयाँ नहीं देनी पड़ेंगी, और जो आपसे सफाई तलब कर रहा है कि सफाई दो, क्लैरिफिकेशन दो, इसका मतलब आप पे भरोसा ही नहीं करता। तो ये यहाँ ना कुछ इस तरह का मामला है। तो यू शुड अवॉइड डूइंग दिस। यू शुड नॉट एंटरटेन समबडी जो आपके कैरेक्टर पर क्वेश्चन करे, जो आपकी इंटेंशंस पर क्वेश्चन करे। और अगर दूसरे मामला जिसको वो ख़ुद नहीं हैंडल कर सकता आपको आगे कर रहा है, तो फिर आप उसको क्विट कर दें। किसी और का शिट नहीं आपने उठाना, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियरली कह दूँ। अपनी लाइफ में आपके जो चैलेंजेस हैं उससे आप अपनी आंखें नहीं बंद कर सकते, आपको वो फेस करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने आंखें बंद कर ली और कुछ नहीं होने का, तो ऐसा नहीं होता बाबू, करना तो पड़ेगा। ठीक है। तो व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, अपने आप को एक्स्ट्रा किसी के सामने पेश ना करें कि लाइए जी आप भी मुझे अपना उधार दे दीजिए, जितनी भी परेशानियाँ आपकी चल रही हैं वो भी आप मेरे मत्थे मार दें, मेरी अपनी ज़िंदगी तो मैस हुई हुई है, मैं आपका भी कुछ उठा लेता हूँ। नहीं, ये नहीं करना। अपनी किस्मत, अपनी मौत, अपनी अपनी, कोई किसी के पंगा नहीं लेना, बैठे बैठाए किसी से पंगा नहीं लेना। खामोशी से सब चीज़ें ऑब्ज़र्व करें, आपको सबके नक्शे पता चल रहे हैं। ठीक है। अपने प्लान्स को अपनी हद तक रखना है, जज्बाती होकर किसी के सामने पॉटी नहीं करनी, जो मैंने आपको पहले कहा। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कितना ही कोई नहीं प्रोवोक क्यों ना करे, कितना ही कन्वेंस क्यों ना करे, नहीं करें। किसी दोस्त ने अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया है, बिज़नेस स्टार्टअप किया है, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जैसे मैंने कहा, आपने अपनी मेहनत से कमाया, जोड़ा, जमा किया है, ये उनकी कॉल है कि वो जमा जोड़ जमा कमाया करें। ठीक है। अगर कोई टफ़ सिचुएशन चल रही है तो मुँह ना मोड़े, फेस करें उसको, ये नहीं सोचें कि ये ख़त्म हो जाएगा।
आपका कोई ऐसी बात जो कि बार बार आपके काम की जगह पे आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो ये देखिए कि आप गलती कहाँ पर कर रहे हैं, आप किस पे भरोसा कर रहे हैं और किस पे भरोसा नहीं कर रहे, कौन आपको ट्रिगर करवा देता है और दूसरों के साथ आपके टर्म्स ख़राब करवा देता है। ये चेक करना आपकी ख़ुद की ज़िम्मेदारी है, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फिटनेस का ख्याल रखें, बॉडी को मूव करें, मोबिलाइज हो, मोबिलिटी की तरफ आएँ। मुझे सोने से, पढ़ने से, योगा से सबसे ऐसा लग रहा है दैट यू आर नॉट डूइंग समथिंग विद योर बॉडी। आपको अवॉइड करना है जंक, आपको अवॉइड करना है डंप। आप डिटॉक्स करें अपनी बॉडी से टॉक्सिक चीज़ों को और फ्लश आउट करवाइए उसको, ताकि आपकी नेगेटिविटी भी रिलीज़ हो, आपकी टॉक्सिसिटी भी रिलीज़ हो और आपको फ्रेश फील हो, ठीक है। ये चीज़ें आपको करनी हैं। एंड व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दिस यू शुड अवॉइड डूइंग दिस, ये आपको सिरे से नहीं करना। ये जो रीडिंग होती है व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दिस, ये इट्सेल्फ अपने अंदर गाइडेंस रखती है, क्योंकि मैं आपको हर कार्ड से ये बताती हूँ कि आपकी लाइफ में ये हो रहा है और आपको ये नहीं करना। तो हो सकता है इसमें से सारी बातें नहीं हो रही हों, लेकिन जो हो रही हैं और उस पर जो मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ वो आपने फॉलो करनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना हो, आपको मज़ीद गाइडेंस चाहिए हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। आज थर्सडे है, वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा। आई एम अवेलेबल फॉर डिटेल सेशंस एज वेल, एंड सिंगल क्वेश्चन तो रोज़ बेसिस पर चलता ही चलता है, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।